देखिए क्वेश्चन है 64 रुपए को 2 4 x के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो x का हिस्सा 10 × 2/3 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हम लोग के पास। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले देखिए ये x जो है ये x एक रेशियो फॉर्म में लगा हुआ है। किस फॉर्म में है? रेशियो फॉर्म में है। अब इसका मान जो है ये इसका वैल्यू जो है सो हमारे पास दे रखा है कितना? 10 × 2/3। तो इसको अगर पहले हम लोग पूर्णांक को अगर सॉल्व कर लेते तो 10 × 30 = कितना हो गया? 32। अब 32 का कितना हो गया? 3। ये हम लोग इसको भिन्न में तोड़ लिए, सॉल्व कर लिए हैं। अब ये वैल्यू है, इसका पार्टिकुलर वैल्यू है और ये रेशियो फॉर्म में है। तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पर हम लोग देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर मान लेते हैं इसको हम लोग x y अगर z है हमारे पास तो x y z रेशियो में दे रखा है। तो कोई भी पैसा अगर मान लीजिए टोटल है उसको बांटना है तो टोटल हम लोग लिखेंगे। उसके बाद ये बुक का है ऊपर में, ये सब को हम लोग जोड़ के लिख देंगे x + y + z और गुना में क्या लगा देंगे? z। तो इससे क्या मिलेगा? z का वैल्यू मिल जाता है, z का मान निकलता है या वैल्यू निकलता है, मान। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। इसको याद रखने के लिए एक चीज कर सकते हैं, जो बुक का वैल्यू है उसको ऊपर लिखते हैं, मेरा जो रेशियो का टोटल है उसको नीचे लिखेंगे और जो निकालना है उसको गुना में लिख देते हैं। तो उसी का जो गुना में रहता है उसका मान निकल जाता है। जस्ट लाइक इसी के आधार पर एक क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं, इसी का सॉल्व करते हैं। 2:4:x है। अब इसमें हमारे पास टोटल क्या रखा है? ये रेशियो मिल गया। अब टोटल हमारे पास 64 लगा हुआ है सर, 64 रुपीज। अब ये तो बुक का है, मेरे पास कितना आया? 4 2 6, 6 प्लस क्या हो गया? x। और हमको x का ही मान निकालना, वैल्यू दिया हुआ चूंकि, तो गुना में ले लेंगे x। बराबर में क्या मिलेगा? इसका मान z का दिया हुआ कितना? x का 32/32/3 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, बस हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग काट लेते हैं सर, 32 दूना 64। अभी जैसे ही सॉल्व हो गया तो यहाँ से हम लोग चलेंगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा। तो 6x = कितना हो गया? 6 प्लस क्या हो गया? x। x किधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा? 5x बराबर क्या हो गया? 6। और x = क्या हो गया? 6/5। और ये हमारे पास फाइनली x का क्या हो गया? रेशियो में मान प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।